gonna be good for the both of us, you know? The woods, the hiking, getting away. Can I help you ladies? Yeah, we're just looking for some gas. I can't help you! You girls shouldn't be here. Just keep driving. Hello? हेलो गाइस, तो आज मैं दोस्त हु कॉल मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कि 2023 में ही रिलीज हुई है। इसमें दो बहनों की कहानी को दिखाया जाता है जो कि एक ट्रिप पर जा रहे होते हैं, लेकिन एक बहुत ही सुनसान सी जगह पर जाकर उनकी गाड़ी का गैस ही खत्म हो जाता है और आसपास कोई गैस स्टेशन भी नहीं था। अब यहाँ से वो लोग कैसे सर्वाइव करके निकलते हैं, यही हम आज की मूवी में देखेंगे। अब इससे पहले कि हम मूवी में आगे बढ़ें, मैं आपको बता दूं कि मेरे हिसाब से ये मूवी टोटली एक टाइम वेस्ट है। तो मूवी देखने से पहले अच्छा है कि आप इसकी एक्सप्लेनेशन को देख लो, ताकि मेरी तरह आपका समय बर्बाद ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि ड्राइव करते हुए अपने घर जा रही थी। तभी वो एक विस्परिंग पाइन नाम की जगह पर पहुंच जाती है और उसके फोन का नेटवर्क अचानक से गायब हो जाता है और बदकिस्मती से उसकी गाड़ी भी खराब हो जाती है। अब हेल्प लेने के लिए जब वो जंगलों में जाने लगती है, तभी उसकी नजर कुछ आदमी पर पड़ती है जो कि एक इंसान की बलि चढ़ा रहे होते हैं। अब इससे पहले कि वो लड़की अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग पाती, वो आदमी उसे देख लेते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब इस घटना को बहुत दिन बीत जाते हैं और आज फिर से दो बहनें एना और सेंड्रा इस जगह से ट्रेवल करती हुई जा रही होती है। ये दोनों यहाँ पर एक साथ कुछ टाइम स्पेंड करने आई होती है, क्योंकि कई सालों बाद ये लोग एक दूसरे से मिले थे। दरअसल एना अपने बिजनेस के काम से हमेशा से बाहर ही रही थी और सेंड्रा अपनी माँ के गुजर जाने के बाद अपने पिता की देखभाल करती थी। उसे बहुत अकेला अकेला फील होता था। वो हमेशा से इसी तरह अपनी बहन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अब ये लोग अपने बीच का गिला शिकवा दूर करने के लिए इस ट्रिप पर आए होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक दूसरे से सुलह करने के बजाय ये लोग बहस ज्यादा कर रहे थे। सेंड्रा एना से कहती है कि तुम्हें 3 साल में एक बार भी कॉल करने का वक्त नहीं मिला, जिस पर एना कहती है कि कॉल तुम भी तो कर सकती हो और पापा के चले जाने के बाद सिर्फ तुम ही दुखी नहीं हो बल्कि मैं भी हूँ। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस मूवी में हॉरर कम और इन दोनों की बहस ज्यादा देखने को मिलेगी। अब थोड़ी दूर जाने के बाद इनके गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है, जिस वजह से ये लोग एक जगह पर अपनी गाड़ी को साइड में लगा देते हैं और डब्बे से पेट्रोल गाड़ी में डालने लगते हैं। एना कहती है कि देखो कितनी सुनसान सी जगह है, एक भी गैस स्टेशन आसपास नजर नहीं आ रहा, जिस पर सेंड्रा कहती है कि शुक्र है अभी हमारे पास थोड़ा पेट्रोल है, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला। अब एना अपने कार पर लगी धूल को साफ कर रही होती है कि तभी उसे कुछ विस्परिंग साउंड सुनाई देती है। वो जैसे उस आवाज को फॉलो करती है, वो आवाज अचानक से आना बंद हो जाता है, जिस पर एना कहती है कि अगर मैं अभी भूत प्रेत जैसी सुपरस्टिशियस चीजों पर विश्वास करती तो मैं डर के मारे अभी तक यहाँ से भाग गई होती। सेंड्रा भी उसकी बातों में हामी भरती है और कहती है कि ये जगह बिल्कुल किसी भूतिया इलाके जैसा लगता है। सेंड्रा थोड़ी डरपोक किस्म की होती है। वो कहती है कि हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, जल्दी चलो यहाँ से। अब इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं और थोड़ी दूर की सफर तय करने के बाद एना ड्राइव करते हुए थक जाती है और सेंड्रा को ड्राइव करने के लिए कहती है। अब हम देखते हैं कि ये लोग उसी विस्परिंग पाइन नाम की जगह पर एंट्री लेते हैं, जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। अब यहाँ पर फिर से वो लोग अपने पापा के बारे में बात करते हुए जा रहे होते हैं, जो इस दुनिया में नहीं रहे। एना कहती है कि मैं उनके ऑनर में कुछ करना चाहती हूँ, जिस पर सेंड्रा कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। एना कहती है कि तुम्हें पता है मेरा बिजनेस है और मेरे पास उतना समय नहीं रहता, जिस पर सेंड्रा कहती है कि तुम्हारे पास हमेशा से उन लोगों के लिए समय नहीं रहा जो तुमसे प्यार करते हैं। अब एक बार फिर से इन दोनों में बहस शुरू हो जाती है। ये लोग यहाँ अपने रिश्ते को सुलझाने आए थे या फिर तोड़ने, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। अब हम देखते हैं कि थोड़ी दूर चलने के बाद उनके फोन का नेटवर्क भी चला जाता है। सेंड्रा बहुत घबराई होती है। वो एना से वापस चलने को कहती है, लेकिन एना उसकी बात नहीं सुनती। तभी उनका जीपीएस भी बंद हो जाता है। अब थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें वहाँ पर एक गैस स्टेशन दिखता है। जब वो लोग वहाँ हेल्प मांगने के लिए जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक आदमी दिखता है, जिसके साथ एक छोटी सी बच्ची भी होती है। अब ये दोनों बहनें जब वहाँ पर हेल्प मांगने जाते हैं तो वो आदमी बहुत ही अजीब तरीके से इनके साथ बिहेव करता है और उनका हेल्प करने के लिए भी तैयार नहीं होता। वो बस एक ही बात को दोहराए जा रहा था कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, चली जाओ यहाँ से। लेकिन फिर भी एना वहाँ से नहीं जाती। वो कहती
कहती है कि अगर आप मेरी हेल्प नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कोई गैस स्टेशन आसपास बता दीजिए। लेकिन वो आदमी उसकी हेल्प करने से इनकार कर देता है और उन्हें वहाँ से डांट कर भगा देता है। और वो बच्ची भी सैंड्रा को एक बहुत ही क्रीपी तरह की स्माइल देती है, ये कहते हुए कि जल्द ही मिलेंगे। अब ये लोग बहुत घबरा जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब सैंड्रा कहती है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मुझे वो आदमी थोड़ा साइको लग रहा था। हम लोग जब से यहाँ पे आए हैं हमारे साथ अजीबोगरीब चीजें हो रही है। एना कहती है कि अभी हमारे पास कितना गैस बाकी है, क्या हमारे पास और है? इस पर सैंड्रा कहती है कि नहीं, वो आखिरी डब्बा था और अब हम ज्यादा दूर जा भी नहीं सकते क्योंकि ये भी जल्द ही खत्म होने वाला है। एना कहती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे यकीन है कि हम थोड़ी दूर चलेंगे तो हमें कहीं ना कहीं एक गैस स्टेशन मिल ही जाएगा। अब इसके बाद एना अपनी एक फ्रेंड से हेल्प लेने के लिए कॉल करती है पर उनके फोन में नेटवर्क ही नहीं होता। सैंड्रा बहुत डरी होती है। वो कहती है कि ये ट्रिप हमारी बहुत बड़ी गलती है। उनका जीपीएस भी बंद था, उन्हें पता नहीं था कि वो किस रास्ते जा रहे हैं। अब एना सैंड्रा से कहती है कि तुम्हें जैसे जैसे रास्ते दिखाई दे रहे हैं वैसे वैसे चलती जाओ। अब ड्राइव करते करते शाम हो जाती है और एना की आंख लग जाती है। अब सैंड्रा ड्राइव करती हुई एक बहुत ही अजीब सी जगह पर आ जाती है। वो रास्ता भटक चुकी थी। सैंड्रा एना को जगाती है। अब सैंड्रा बहुत ज्यादा पैनिक करने लगती है। एना उसे शांत करती है और कहती है कि तुम्हें बस जैसे जैसे रास्ता दिख रहा है ड्राइव करती चलो। मुझे नहीं लगता कि हम लोग रोड से ज्यादा दूर आए होंगे। उन्हें वहाँ बहुत क्रीपी चीजें भी नजर आती है। अब कुछ दूर ड्राइव करने के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि वो फिर से उसी जगह पर आ चुके हैं, यानी कि वो एक सर्कल में बस घूमे जा रहे थे। अब तक उनके गाड़ी का गैस भी खत्म हो चुका था जिस वजह से गाड़ी बंद पड़ जाती है। सैंड्रा बहुत कोशिश करती है गाड़ी स्टार्ट करने की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। अब एना हेल्प लेने के लिए अपने एक दोस्त को फोन करती है, लेकिन उनके फोन में सिग्नल भी नहीं होता जिस वजह से एना बाहर निकलने लगती है और कहती है कि तुम्हें गाड़ी से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम देख रही हो ना यहाँ पर कितनी क्रीपी वाइब्स आ रही है, हर जगह सिर्फ डार्कनेस है। जिस पर एना उसे पॉजिटिव रहने के लिए कहती है। अब इसके बाद वो फोन करने के लिए बाहर चली जाती है और सैंड्रा को गाड़ी में ही रहने के लिए कहती है। लेकिन बाहर जाने के बाद भी उनके फोन में नेटवर्क नहीं आता। तभी अचानक से एना के पीछे से कुछ लोग गुजरते हैं जो कि हुडी में होते हैं। अब एना जैसे ही पीछे घूमती है वो लोग वहाँ से गायब थे। यहाँ पर अंधेरा इतना ज्यादा था कि क्या हो रहा है ये बताना बहुत ही मुश्किल है। टॉर्च और हेडलाइट के सिवा तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था कि तभी गाड़ी में बैठी सैंड्रा को किसी की आहट का एहसास होता है। वो जैसे ही हेडलाइट को ऑन करती है वो अपने सामने कुछ आदमी को हुडी में देखती है। वो बहुत जोर से चीखती है। तभी उसके पास एना दौड़ती हुई आती है। एना उसे शांत करती है और कहती है कि शायद वो किसी पेड़ की परछाई होगी। सैंड्रा उसे कहती है कि मुझे पता है, मैंने जिसे देखा था वो एक आदमी के जैसा था। आदमी के जैसा नहीं बल्कि वो एक आदमी ही था। अब बहुत कोशिश करने के बाद भी जब उनके फोन में सिग्नल नहीं आता तो वो लोग पूरी रात इसी कार में रहने का डिसाइड करते हैं। लेकिन सैंड्रा कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर पूरी रात नहीं रहने वाली। अब एना उससे कहती है कि क्या हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन है। अब उनके पास थोड़ा बहुत स्नैक्स एंड पानी की बोतल भी होती है जिसे खाने के बाद वो लोग उसी कार में सो जाते हैं कि तभी उन्हें फिर से वही विस्परिंग की आवाज़ सुनाई देती है। सैंड्रा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। एना उससे कहती है कि कोई बात नहीं, ये कोई उल्लू की आवाज़ होगी। सैंड्रा उससे कहती है कि तुम भी जानती हो ये कोई उल्लू की आवाज़ नहीं थी। थोड़ी देर बाद वो आवाज़ आनी बंद हो जाती है। अब इसके बाद वो लोग अपने हाथ में एक चाकू रखकर सो जाते हैं। अब सुबह होती है और इनकी आंखें जंगल के बीचों बीच खुलती है। इनको भी कोई आइडिया नहीं था कि ये लोग यहाँ कैसे पहुँचे। एना सैंड्रा को जगाती और उससे पूछती है कि क्या कल रात के बारे में तुम्हें कुछ भी याद है। लेकिन इन दोनों को कुछ भी याद नहीं होता। मुझे लगा था कि शायद ये वो जगह होगी जहाँ से कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर भी हमें उनके आर्ग्यूमेंट्स के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। अब इसके बाद हमें खौफनाक पेड़ों से बनी कुछ आकृति दिखाई जाती है और इसके बाद हम एक क्रॉस को भी देखते हैं जहाँ पर इंसानों की बलि चढ़ाई जाती थी। जब सैंड्रा उसे टच करने की कोशिश करती है तो एना उसे रोक देती है, ये कहते हुए कि ये एक एविल साइन है, ये एक तरह से वार्निंग है कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है, हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना चाहिए। अब इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ दूर चलने के बाद ये लोग बहुत थक जाते हैं। इन्हें प्यास भी लगी थी। तभी हमें एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एना सैंड्रा से पूछ रही होती है कि उसे उसके डैड को दफन करना है या फिर जलाना है। और अपने डैड के गुजर जाने के बाद एना उस घर को बेचने का बोल रही थी, लेकिन सैंड्रा इसके लिए तैयार नहीं थी। अब सीन वापस से प्रेजेंट में आता है और एना सैंड्रा से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए
मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। जिस पर सैंड्रा कहती है कि डैड भी ऐसा ही कहा करते थे। अब इन्हें बहुत प्यास लगी होती है तो ये लोग पानी की तलाश में आगे बढ़ना शुरू करते हैं कि तभी उन्हें फिर से वही विस्परिंग आवाज सुनाई देती है। एना कहती है कि ये विंड का साउंड है। जिस पर सैंड्रा कहती है कि तुम झूठ मत बोलो, तुम भी जानती हो कि ये कोई इंसान की आवाज है। अब कुछ दूर चलने के बाद उन्हें पानी मिल भी जाता है। अब एना एक बोतल लेकर वहाँ से पानी भरने लगती है कि तभी कुछ ही देर में उस पानी की जगह खून बहने लगता है। एना बहुत घबरा जाती है। वो लोग वहाँ से भागते हैं। एना सैंड्रा से कहती है कि शायद वो किसी जानवर का खून होगा। अब वो लोग भागते भागते एक जगह पर रुकते हैं कि तभी हम देखते हैं कि सैंड्रा के चेहरे पर कुछ खून की बूंदें गिरती है। अब ऊपर देखने पर पता चलता है कि ये वही इंसान की लाश है जिसे हमने गैस स्टेशन के पास देखा था। अब ये लोग बहुत घबरा जाते हैं। तभी एक पेड़ पर उन्हें एक सिंबल बना हुआ दिखाई देता है और ये सिंबल उन्होंने कहीं पहले देखा था। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि ये सिंबल एक रिंग के ऊपर बना हुआ था, जो रिंग इन्हें अपने पापा के चीजों में मिली थी। लेकिन इस रिंग की साइज ना ही उनकी मॉम की थी और ना ही उनके डैड की। उसके बाद इसे इग्नोर करते हुए वो लोग आगे बढ़ते हैं। अब इतनी सारी चीजें देखने के बाद सैंड्रा एना से कहती है कहीं ये सब हमारे लिए एक मैसेज तो नहीं है, वो लोग हमें मार देना चाहते हैं। इस पर एना कहती है कि नहीं, अगर उन्हें मारना होता तो अब तक वो हमें मार दिए होते, उन्हें हमसे कुछ और चाहिए और मुझे लगता है कि वो अभी भी हम पर नजर रखे हुए हैं। अब सैंड्रा कहती है कि तुम्हें कैसे पता? इस पर एना कहती है मुझे ऐसा लग रहा है। अब थोड़ी ही दूर चलने के बाद उन्हें एक घर दिखाई देता है। अब वो लोग जब इस घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर कई लड़कियों की मिसिंग तस्वीरें दिखती है और उसी में से एक तस्वीर एना और सैंड्रा की भी होती है। अब सैंड्रा बहुत डर जाती है और पैनिक करने लगती है। वो कहती है कि मुझे अभी नहीं मरना है, वो नहीं मरना चाहती, उसे घर जाना है, ये लोग उसे मार डालेंगे। यही सब बोलकर वो बहुत रोने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उसी घर के पीछे वही हुडी पहने कुछ लोग खड़े होते हैं। अब ये दोनों डर कर वहाँ से भागते हैं। अब हम देखते हैं कि भागते भागते सैंड्रा का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है और एना आगे चली गई थी। लेकिन एना लौट कर फिर से सैंड्रा की हेल्प करती है और उसके साथ भागने लगती है। भागते भागते अब बहुत रात हो चुकी थी। अब इस सीन में इतना अंधेरा होता है कि क्या हो रहा है ये बताना बहुत ही मुश्किल है। हम देखते हैं कि कुछ लोग आते हैं और सैंड्रा को पकड़ लेते हैं। सैंड्रा बहुत ज्यादा चिल्लाती है। वो एना से हेल्प मांगती है लेकिन एना बहुत डर गई थी। वो सैंड्रा को वहीं पर अकेले छोड़कर भाग जाती है। अब थोड़ी दूर चलने के बाद एना को अपने पापा की आवाज सुनाई देती है कि वो उसे हेल्प के लिए चिल्ला रहे हैं। अब एना जैसे ही उस आवाज को फॉलो करती है वही हुडी पहने कुछ लोग उसे भी पकड़ लेते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एना को उसी क्रॉस के ऊपर बांध दिया जाता है, यानी कि अब उसकी भी बलि चढ़ने वाली थी। लेकिन सैंड्रा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अब हम देखते हैं कि कुछ लोग वहाँ पर आते हैं और सैंड्रा उन सभी लोगों की लीडर होती है, यानी कि अभी तक जो कुछ भी हो रहा था ये सब सैंड्रा ही कर रही थी। वो अपनी बहन से बदला लेना चाहती थी क्योंकि उसकी बहन हमेशा से बाहर में रही है और वो अपने पापा के गुजर जाने के बाद एक ऑर्फनेज में रहती थी। तो यही सारी बातें वो एना को बताती है और कहती है कि अभी जो ये डर तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है यही मैं कब से देखना चाह रही थी। अब इसके बाद वो लोग कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उसकी बलि चढ़ाते हैं। अब लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सैंड्रा फिर से ड्राइव करते हुए वापस आ रही होती है। ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर ये मूवी आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही और भी हॉरर मूवीज के लिए हमारे चैनल हॉरर टॉक्स को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।